नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम जान गुडियोसो की लिखी हुई एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी अ हाउस इज नॉट अ होम कुछ समझेंगे। ये कहानी एक सिंपल से सवाल से शुरू होती है। एक मकान और एक घर में आखिर फर्क क्या होता है? चलिए इसके प्लॉट, कैरेक्टर्स और इसके गहरे मतलब को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी किसी नई जगह पर, जैसे एक नए स्कूल में या एक अनजान शहर में, खुद को अकेला महसूस किया है? बिल्कुल लॉस्ट? क्योंकि हमारी कहानी का जो हीरो है, वो बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग से गुजर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी शुरू होती है नरेटर के हाई स्कूल के पहले साल से। सोच के देखिए, अपने जूनियर हाई में वो एक स्टार था, अपनी क्लास का हेड था, टॉपर था। लेकिन अब इस नए बड़े से स्कूल में उसे एक अनजान फ्रेशमैन जैसा लग रहा है। वो बिल्कुल अकेला और अलग थलग सा फील कर रहा है। उसकी फीलिंग्स उसके शब्दों में साफ झलकती हैं। वो कहता है, माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। यहाँ ऑकवर्ड का मतलब है अजीब सा, अनकंफर्टेबल फील करना, और आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अकेला पड़ जाना। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसके सबसे करीबी दोस्त एक अलग हाई स्कूल में चले गए थे, तो वो इस नए माहौल में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। और हालात ये थी कि वो अपने पुराने स्कूल और टीचर्स को इतना ज़्यादा मिस कर रहा था कि वो उनसे मिलने जाता रहता था। एक तरह से वो अपने पास्ट में ही जी रहा था और अपने फ्यूचर से, यानी इस नए स्कूल से, डर रहा था। उसके टीचर्स ने उसे समझाया भी कि भाई, नई एक्टिविटीज़ में हिस्सा लो, नए दोस्त बनाओ, पर उसके लिए ये सब करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। और जब लग रहा था कि चीज़ें इससे ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती, तभी उसकी ज़िंदगी में एक तूफान आ जाता है। एक आम सी संडे आफ्टरनून, जब वो घर पर होमवर्क कर रहा था, एक ऐसी ट्रेजेडी होती है जो उससे सब कुछ छीन लेती है। उनके घर में आग लग जाती है। धुआं इतनी तेजी से फैलता है कि नैरेटर और उसकी माँ को कुछ समझ ही नहीं आता और उन्हें फौरन बाहर भागना पड़ता है। सोच के देखिए, एक पल में ही उनका सेफ, कंफर्टेबल घर एक खतरनाक जगह बन जाता है। इमेजिन कीजिए वो सीन, अपनी आंखों के सामने अपने घर को, अपनी सारी यादों को जलता हुआ देखना। ये लाइन उसकी बेबसी और शौक को दिखाती है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसकी माँ भी उसके डिसीज्ड फादर की फोटोज और ज़रूरी पेपर्स बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है। 5 घंटे, 5 घंटे की इस तबाही के बाद जब आग बुझी तो पीछे कुछ नहीं बचा था। उनका घर लगभग पूरी तरह से राख हो चुका था, और जो कुछ थोड़ा बहुत आग से बच भी गया, वो पानी और केमिकल से बर्बाद हो गया। इस पूरी तबाही के बीच उसके दिमाग में एक और डर बैठ जाता है। उसकी प्यारी बिल्ली का क्या हुआ, जिसे उसने बचपन से पाला था? वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। घर के बाद अब उसे अपनी बिल्ली को भी खोने का डर सता रहा था। सोच के देखिए, एक ही दिन में उसने सब कुछ खो दिया। एक स्कूल जहां वो अकेला था, एक घर जो अब राख हो चुका था, और अब उसकी लापता बिल्ली। ये एक के बाद एक सदमा था, और आखिरकार वो टूटकर रोने लगता है। अगले दिन यानी मंडे को उसे स्कूल जाना पड़ता है। वो बहुत एम्बेरेस्ड, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसके पास ना स्कूल के कपड़े थे, ना शूज़, ना किताबें, ना ही कोई बैकपैक। उसे अपनी आंटी से शूज़ मांगने पड़े। उसके लिए ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड थी। ये लाइन उसके डर और इनसिक्योरिटी को शो करती है। उसे लग रहा था कि क्या उसकी किस्मत में हमेशा एक आउटकास्ट बनना लिखा है, यानी ऐसा इंसान जिसे कोई पसंद ना करे, और एक गीक यानी एक पढ़ाकू जिसका सब मजाक उड़ाएं। उसे लगने लगा था कि उसकी लाइफ अब हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन जब वो अपनी सोच में डूबा हुआ था, तब अचानक एक चमत्कार होता है। उसके स्कूल के साथी, जिनमें से कई को तो वो ठीक से जानता भी नहीं था, उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। वो सब मिलकर उसके लिए पैसे और जरूरी चीजें इकट्ठा करते हैं, जैसे कि स्कूल सप्लाईज, नोटबुक्स, कपड़े, सब कुछ। और ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। वो लोग जो उससे कभी बात तक नहीं करते थे, अब खुद आकर उससे मिल रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, और उसे अपने घर आने का इनविटेशन दे रहे थे। इस एक एक्ट ऑफ काइंडनेस से उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। अनजान लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। इस काइंडनेस के बाद नरेटर की लाइफ दोबारा से बनने लगती है, बिल्कुल उसके नए घर की तरह। उसे एक नई उम्मीद मिलती है, एक नई होप, और वो उस अकेलेपन से बाहर निकलने लगता है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का था। जो लड़का कल तक खुद को एक आउटकास्ट और गीक मान रहा था, वही आज कहता है, आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। वो अब अकेला नहीं था, उसके पास दोस्त थे। लोगों की इस दया ने उसकी पूरी सोच बदल दी थी।
और जब वो अपने नए दोस्तों के साथ बैठकर अपने घर को दोबारा बनते हुए देखता तो उसे एक बहुत ज़रूरी बात का एहसास हुआ। जैसे ये मकान दोबारा बन रहा था, ठीक वैसे ही उसकी ज़िंदगी भी दोबारा पटरी पर आ रही थी। उसका फोकस अब अपने दुख से हटकर अपने आसपास के अच्छे लोगों पर आ गया था। कहानी के एंड में एक और चमत्कार होता है, एक ऐसी चीज जो उसकी खुशी को पूरा कर देती है, जैसे जैसे एक पजल का आखिरी टुकड़ा मिल गया हो। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, एक अजनबी औरत उसके पास आती है और ये सवाल पूछती है, डज दिस बिलोंग टू यू? यानी क्या ये तुम्हारा है? इस सवाल से एक सस्पेंस क्रिएट होता है। आखिर क्या है उसके पास? और उस औरत के हाथ में उसकी खोई हुई बिल्ली थी। आग से डरकर वो बेचारी 1 माइल दूर भाग गई थी। उस औरत को वो मिली और उसके कॉलर पर लगे फोन नंबर से उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फोन तो जल चुका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और नैरेटर को ढूंढ निकाला। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ना? ये कहानी की आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। नरेटर कहता है, माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। इसका मतलब समझिए, सिर्फ उसकी बिल्ली ही वापस नहीं आई थी, बल्कि वो खुद भी वापस आ गया था। उसका पुराना खुशमिजाज कॉन्फिडेंट सेल्फ। अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई थी। तो इस कहानी से हम सीखते हैं कि एक हाउस और एक होम में आखिर फर्क क्या है। देखिए, एक हाउस यानी मकान सिर्फ ईंट, पत्थर और दीवारों से बना एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक होम यानी घर वो प्यार से, अपनेपन से, रिश्तों से और लोगों के साथ से बनता है। नरेटर ने अपना मकान खोया था, लेकिन अपने दोस्तों और कम्युनिटी की मदद से उसने अपना घर दोबारा पा लिया। और अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपके लिए एक मकान को घर क्या बनाता है? इस कहानी ने हमें सिखाया कि चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन इंसानी रिश्ते और प्यार हमेशा रहते हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में लोगों की काइंडनेस ही एक टूटे हुए मकान को दोबारा एक खूबसूरत घर बना सकती है।